कांची तू कामाक्षी मदुरई मीनाक्षी दक्षिणे कन्याकुमारी मम शक्ति रूपेण भगवती नमो 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 नमो। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुसोम स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नई वीडियो में। जो पंक्ति मैंने आपको सुनाई है, ये पंक्ति दक्षिण भारत के प्रसिद्ध कुछ मंदिरों का वर्णन करती है। आज हम बात करेंगे दक्षिण भारत के प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर की। देखिए, भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियां हैं, जिनमें उत्तर भारत के मंदिर नागर शैली में बने हुए हैं। नागर शैली के सर्वश्रेष्ठ मंदिर हमको उड़ीसा में देखने को मिलते हैं, जिनमें जगन्नाथपुरी मंदिर, कोणार्क मंदिर और लिंगराज मंदिर प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार मध्य भारत में बेसर शैली देखने को मिलती है और दक्षिण भारत में जो मंदिर हैं ये हैं द्रविड़ शैली के। द्रविड़ शैली के मंदिरों का निर्माण पल्लव शासकों के द्वारा शुरू कराया गया था। बाद में इनका विकास अलग अलग शासकों के द्वारा किया जाता रहा है। तो मीनाक्षी मंदिर जो प्रसिद्ध है, मीनाक्षी मंदिर पांड्य शासकों के द्वारा निर्माण इसका कराया गया था। मीनाक्षी मंदिर मदुरई शहर में स्थित है। मदुरई की भी प्राचीन नाम की से भी विशेषता है। मदुरई को पूर्व का एथेंस कहा जाता है और प्राचीन समय में पांड्य शासकों ने यहाँ पे लंबे समय तक शासन किया। तो पांड्य शासकों ने इसका नाम तेन मदुरा रखा था, जिसका शाब्दिक अर्थ है दक्षिण भारत का मथुरा। तो इसे दक्षिण भारत का मथुरा भी कहा जाता है। जबकि पौराणिक कथाओं की मान्यता यह भी है कि भगवान की जटा से यहाँ पे अमृत निकला, जो बहुत ज्यादा मधुर था, और उसी के बाद इसका नाम शहर का मदुरा हुआ था। लेकिन जो सबसे पहली जो मैंने आपको बात बताई है, यानी कि तेन मदुरा, जिसका शाब्दिक अर्थ है दक्षिण का मथुरा, वो बात सबसे प्रमाणिक प्रतीत होती है। तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई शहर के बीचों बीच स्थित है और ये मंदिर वेगई नदी के दक्षिणी भाग में स्थित है। मीनाक्षी मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पे माता पार्वती ने अवतार लिया था और माता पार्वती मीनाक्षी के रूप में अवतरित हुई थी। कहानी यहाँ पे इसके लिए अलग अलग है। देखिए, एक पौराणिक कथा के अनुसार कहानी कुछ इस प्रकार है कि क्या हुआ, एक बार राजा मलयध्वज के द्वारा भगवान से संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना की गई। तो भगवान ने उनकी प्रार्थना को सुना और माँ पार्वती ने उनकी संतान के रूप में जन्म लिया था। लेकिन जब ये संतान पैदा हुई तो इस संतान के 3 स्तन थे, और जब 3 स्तन वाली लड़की राजा ने देखी तो राजा बड़े घबराए। लेकिन तभी भविष्यवाणी हुई कि इनके 3 स्तन भविष्य में जिस किसी भी युवक के साथ इनकी शादी होगी तभी ये स्तन समाप्त हो जाएंगे। इसके बाद इन 3 स्तन वाली लड़की ने काफी लंबे समय तक यहाँ पर शासन किया, और इसके बाद जैसे ही इनकी शादी सुंदरेश्वर के साथ हुई, जो भगवान शिव का अवतार थे, उसके बाद इनके 3 स्तन समाप्त हो गए थे। तो प्रारंभिक कहानी ये है। लेकिन एक कहानी ये भी है कि यहाँ पे माता पार्वती मीनाक्षी के रूप में जब अवतरित हुई तो उन्होंने लंबे समय तक यहाँ पर शासन किया, और लंबे समय तक शासन करने के बाद भगवान शिव ने सुंदरेश्वर के रूप में अवतार लिया, और सुंदरेश्वर ने मीनाक्षी के साथ शादी का प्रस्ताव रखा और मीनाक्षी शादी के लिए तैयार हो जाती हैं। लेकिन शादी कराने के लिए वैकुंठ से विष्णु भगवान जी को बुलाया जाता है। लेकिन जब विष्णु भगवान वैकुंठ से चलते हैं तो कुछ ईश्वरीय कृपा के कारण वे मदुरई शहर तक नहीं पहुंच पाते। तब स्थानीय देवता के द्वारा आगे की कार्रवाई, यानी कि पाणी ग्रह से संबंधित जो प्रक्रिया शादी के लिए होती है, वो संपन्न कराई जाती है, जिससे भगवान विष्णु नाराज हो जाते हैं। और नाराज होने के बाद वे कसम खाते हैं कि मैं कभी भी मदुरई शहर में प्रवेश नहीं करूंगा। तब देवताओं के द्वारा प्रार्थना की जाती है, और देवताओं के द्वारा विष्णु भगवान से प्रार्थना करने के बाद भगवान विष्णु ही बाद में इस शादी को संपन्न कराते हैं। मंदिर के निर्माण से संबंधित एक कहानी ये भी है कि इस मंदिर का निर्माण इंद्र के द्वारा कराया गया था। इंद्र ने पाप मुक्ति के लिए यहाँ पे मंदिर का निर्माण कराया था। मंदिर का जो गर्भगृह है ये लगभग 3500 वर्ष पुराना है। लेकिन जो ये जो मंदिर है, इसके विषय में एक शैव संत हुए हैं जिनका नाम है त्रुज्ञान सबंदर। त्रुज्ञान सबंदर के अनुसार प्रारंभिक मंदिर 7वीं शताब्दी के मध्य बनाया गया था। लेकिन जब दक्षिण भारत पे अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने आक्रमण किया तो 1310 में इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। इसका कारण यह था कि पांड्य शासक उत्तराधिकारी के युद्ध में आपस में लड़ रहे थे और इसी का फायदा मलिक काफूर ने उठाया और उसने इस मंदिर को नष्ट कर दिया। इसके बाद इस मंदिर का निर्माण
नायक वंश के प्रधानमंत्री आर्यनाथ मुदलियार के द्वारा कराया गया। उस समय इसका निर्माण 1559 से 1600 के मध्य हुआ था और आर्यनाथ मुदलियार पोलीगार व्यवस्था के संस्थापक भी माने जाते हैं। पोलीगार व्यवस्था जो है दक्षिण में ये जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है। इसके बाद मंदिर द्वारे से मंदिर को जीर्णोद्धार कराने का कार्य तिरुमल नायक के द्वारा कराया गया है। ये तिरुमल नायक ने 1623 से 1659 के मध्य इस मंदिर का निर्माण कराया था। तो जो आधुनिक मंदिर है इसका निर्माण तिरुमल नायक के द्वारा ही कराया गया था। अब यहाँ पे क्या है, देखिए मंदिर में लगभग 12 से 14 गोपुरम है। गोपुरम को बोलते हैं प्रवेश द्वार। दक्षिण के मंदिर अपने प्रवेश द्वारों के लिए प्रसिद्ध हैं और मंदिर के अंदर गर्भगृह भी स्थापित हैं। गोपुरम को इतना भव्य और विशाल बनाया जाता है कि जो पूरे विश्व में एक अलौकिक छवि प्रस्तुत करता है। इन पे सूक्ष्म आकृति में बड़ी ही सुंदर कलाकारी की जाती है। इसके बाद देखिए जैसे ही मंदिर में हम प्रवेश करते हैं तो मंदिर में प्रवेश करने के बाद माता पार्वती के रूप में मीनाक्षी यहाँ पे हैं। मीनाक्षी के विषय में भी कहा जाता है कि माता मीनाक्षी की जो आंखें हैं ये मछली के समान हैं और इसी वजह से प्रारंभिक जो पांड्य शासक हुए उन्होंने अपने झंडे में भी मछली का जो चिन्ह है वो उसका उपयोग किया था। तो जैसे ही मंदिर में आप प्रवेश करोगे तो गर्भगृह के बाद यहाँ पे भगवान शिव की नटराज शैली में बनी एक मूर्ति भी है। इस मूर्ति की विशेषता यह है कि जनरली क्या है, भगवान नटराज यानी कि शिव नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं और नृत्य करते हुए वे अपना दायां पैर जो है वो हवा में रखते हैं और बायां पैर वो रखते हैं नीचे। लेकिन यहाँ पे उल्टा है। यहाँ पे जो है इस मंदिर में भगवान की जो ये आपको छवि दिखाई देगी ये दूसरे रूप में दिखाई देगी, यानी कि यहाँ पे भगवान ने अपना जो पैर है वो बदला हुआ है। और ऐसा इस वजह से है कि यहाँ पे एक राजा हुए जिनका नाम था राजशेखर पांडे। राजशेखर पांड्य के कहने पे भगवान ने अपनी इस स्थान पे मुद्रा को बदल लिया था। तो यहाँ पे जो नटराज की मूर्ति दिखाई देगी वो आपको अलग ही रूप में दिखाई देगी। इसके बाद जैसे ही अब एक चीज और है, नटराज की ये मूर्ति वैली अम्बलम के नाम से प्रसिद्ध है और ये वैली अम्बलम का शाब्दिक जो अर्थ है उसका शाब्दिक अर्थ है चांदी की मूर्ति। इसके बाद जैसे ही हम अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मंदिर में प्रवेश करने के बाद यहाँ पे एक पवित्र तालाब है जिसे पोत्रे मरे कुलम के नाम से जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है स्वर्णिम तालाब। इसके विषय में भी कहानी ये है कि भगवान शिव ने हंस को यहाँ वचन दिया था कि इस स्थान पर इस तालाब में कोई भी प्राणी जन्म नहीं लेंगे। इस तालाब की लंबाई लगभग 165 फीट है और 120 मीटर इसकी चौड़ाई है। इसके बाद देखिए मंदिर परिसर काफी विशाल है। लगभग 45 एकड़ में ये मंदिर का निर्माण कराया गया था। तो ये था आज हमारा मदुरई का प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर। इसी क्रम में मैं आपको आगे बद्रीनाथ मंदिर, जगन्नाथ मंदिर और भारत के अन्य मंदिरों की प्रसिद्ध कहानी भी सुनाऊंगा। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।